जो समुंदर की लहरों से किनारों से नहीं, मंजिले हिम्मत से मिलती है, सहारों से नहीं। सहारों की ज़िंदगी हमेशा बेसहारा होती है। बोल सकते तालीफी रवानी एक्सचेंज रेजिन, जिसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, जिसको हम लोग कहते हैं। इस तरीके के जरिए हम भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रवां के रद्दो बदल के तरीके के जरिए भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील करने का तरीका। तो भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील कर रहे हैं हम लोग रवां के रद्दो बदल के जरिए, यानी कि तालीफी रवानी एक्सचेंज मेथड के जरिए। तो इसको हम दो तरीकों से दूर करते हैं भारी पानी को। एक है कैटायन आयन एक्सचेंज रेजिन, जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है एनायन आयन एक्सचेंज रेजिन। तो दो तरीकों से हम लोग क्या कर रहे हैं, भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील कर रहे हैं। कैटायन कहा जाता है मुस्बित रवां को और एनायन कहा जाता है मनफी रवां को। मुस्बित रवां जो होते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं, मनफी रवां जो होते हैं उनको हम एनायन कहते हैं। तो ये मुस्बित और मनफी रवाने के जरिए हम क्या करते हैं, भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील करते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में जो चीजें, जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं। ये इस पर मुश्तमिल होता है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन किस पर मुश्तमिल होता, COH कार्बोक्सिलिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। और वैसे ही एनायन एक्सचेंज रेजिन NH2 यानी कि R अल्काइल ग्रुप RNH2 पर मुश्तमिल होता है। तो जब कभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, R यहाँ पर एक 2R COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को लिए, जिसकी तादाद है 2। इसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ ये तामुल करते हैं। यानी कि जब कभी भी इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन को हम क्या कर रहे हैं, बतौर COOH के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके ऊपर से, इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, भारी पानी को गुजार रहे हैं। भारी पानी किसको कहते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखे, भारी पानी यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक जिसमें पाए जाते हैं उसको भारी पानी कहते हैं। तो यहाँ पर Mg जो हम लोग ले रहे वो भारी पानी की एक नमक है, भारी पानी है। तो यहाँ पर हम जब भारी पानी को कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से गुजारते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन यहाँ पर COH है, जिसको हम बतौर कैटायन एक्सचेंज रेजिन इस्तेमाल कर रहे हैं, COH है। जब हम कभी कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से भारी पानी को गुजारते हैं तो यह कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है, यहाँ पर RCOO और यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ पर Mg हासिल हो जाता और यहाँ पर 2H+ रवां क्या होते, खारिज होते। अब यहाँ पर क्या है, 2R यानी कि R 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। ये इनकी तादादें हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनकी तादाद में से 2 हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, निकाल दिए, 2H+ उसको लिखे और RCOO लिखकर फिर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखे, यानी कि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, कार्बन 2, R 2। यहाँ पर भी R 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 को हम इस तरीके से लिखे। और ये Mg क्या हो रहा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिल जा रहा है। यहाँ पर Mg क्या करा, इसके साथ मिल गया। तो इसमें पाए जाने वाले H+ रवां क्या हो गए, खारिज हो गए। यहाँ पर H+ रवां खारिज हो गए। खारिज होने पर क्या हुआ, ये Mg जो असल जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो नमक थे वो मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन हासिल कर लिए और भारी पानी में से मैग्नीशियम के रवां को निकाल लिए। तो H+ रवां खारिज होने पर वो भारी पानी क्या हो जाता, हल्के पानी में तब्दील हो जाता। और एक मिसाल हम लोग अगर देखें तो 2RCOOH है, ये क्या कर रहा है, Ca+। जैसे कि हम लोग बोले कि भारी पानी वो होता जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक पाए जाते हैं। तो उस पानी में से हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक को निकाल कर वो भारी पानी को क्या कर रहे हैं, हल्के पानी में तब्दील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैटायन एक्सचेंज रेजिन के जरिए मैग्नीशियम को निकाला गया, H+ रवां को खारिज किया गया, मैग्नीशियम को भारी पानी में से निकालकर हल्के पानी में तब्दील कर दिया गया। वैसे ही कैल्शियम को भी क्या करते हैं, भारी पानी में से निकालकर
हल्के पानी में तब्दील करते हैं, उन भारी पानी को हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन से गुजारने पर एज इट इज यहाँ पर RCOO2 तैयार होता, यानी कि R2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए, और ये कैल्शियम इसके साथ मिल जाता है और यहाँ पर Ca तैयार होता, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो खारिज होकर 2H+ रवां को जैसे ऊपर तैयार करे नीचे भी तैयार हो जाता है। तो भारी पानी को जो हम हल्के पानी में तब्दील कर रहे वो आयन एक्सचेंज रेजिन के जरिए तैयार कर रहे। वो आयन एक्सचेंज रेजिन दो किस्म का है, कैटायन आयन एक्सचेंज रेजिन और एनायन आयन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन आयन एक्सचेंज रेजिन को बतौर COOH इस्तेमाल किया जा रहा। जब हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से मैग्नीशियम यानी कि भारी पानी को गुजारते हैं तो मैग्नीशियम उसमें से निकल जाता है और वो हल्के पानी में तब्दील हो जाता, और यहाँ पर हम फिर से कैल्शियम उसमें से निकालकर भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील करें, तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। वैसे ही क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन है। एनायन एक्सचेंज रेजिन को हम बतौर RNH2 के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो RNH2 क्या करता है, X के साथ मिलता है। RNH2 में OH- रवां पाए जाते हैं और ये क्या कर रहे हैं, X के साथ मिल रहे। X मतलब क्या है, X मतलब हमारे पास है मैग्नीशियम के रवां और X मतलब है हमारे पास कैल्शियम के रवां। ये X हम फर्ज कर रहे मैग्नीशियम और कैल्शियम को, यानी कि भारी पानी में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम के नमक को X हम लोग यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं। तो ये RNH2OH के साथ क्या कर रहे हैं, X मिल रहा है, तो यहाँ पर RNH2X मिल जाता, मिलकर इसमें से OH- रवां क्या होते हैं, खारिज होते हैं। तो ये भारी पानी को हम क्या करें, RNH2OH में से गुजारे। RNH2OH क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन है। जब हम एनायन एक्सचेंज रेजिन में से भारी पानी को गुजारते हैं तो भारी पानी में पाए जाने वाले X मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम, भारी पानी में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम खारिज हो जाते और वो हल्के पानी में तब्दील हो जाता है। तो ये जो मेथड हम लोग देखे वो तालीफी एक्सचेंज रेजिन यानी कि सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन के जरिए भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील करने का तरीका था जो हम लोग अभी देखे हैं। इसको रिपीट करके आप लोग बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाता। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें बतौर ईंधन। हाइड्रोजन को अभी हम लोग पढ़े थे कि बतौर ईंधन के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन को एहतिराक के जरिए उसका ईंधन तैयार किया जाता। वो ईंधन जो है ना उसकी हरारी तवानाई बहुत ज्यादा होती बमुकाबले पेट्रोल और डीजल के। उसी ईंधन को हम हाइड्रोजन ईंधन को रॉकेट ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते और उसी ईंधन को हम बरकी तवन्नाई में इस्तेमाल करते। उसी हाइड्रोजन ईंधन को हम धातुओं को तोड़ने के लिए वेल्डिंग शॉप्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बतौर ईंधन हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में खलील इलेक्ट्रॉन, रिवायती इलेक्ट्रॉन और कसीर इलेक्ट्रॉन खुसूसियत पाई जाती है। नाम से जाहिर हो रहा खलील इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे अनासिर, ऐसे सालेमात जो लेविस के तुरशों की साख्त अगर हमें उतारना है, लेविस के तुरशों की अगर हमें साख्त तैयार करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, तो वो कलील इलेक्ट्रॉन सालेमात कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन है जिसमें हाइड्रोजन हम लोग बोल रहे, वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, तीसरे ग्रुप के अनासिर के साथ मिलकर तैयार करते हैं खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स को। खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स, रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स, कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स जिसको हम लोग कहते हैं। खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स किसको कह रहे, खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स वो होते जो लेविस के तुरशों के साख्त को तैयार करने के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती उसको खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। वो हाइड्राइड्स कौन से हैं, वो हाइड्राइड्स यानी कि हाइड्रोजन क्या करता है, तीसरे ग्रुप के अनासिर के साथ मिलकर हाइड्राइड्स तैयार कर रहा। जैसे कि हम लोग बोले हाइड्राइड्स किसको कहते, हाइड्रोजन सीफर ग्रुप के अलावा तमाम अनासिर के साथ मिलकर जो सालेमा तैयार करता उसको हाइड्राइड्स कहते हैं। वही हाइड्राइड्स क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स बोल रहे हैं। खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स वो है जो लेविस के तुरशों की साख्त तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी को रखते हैं,
इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो वो खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहला रहे। वो हाइड्राइड्स कौन से हैं बोले तो वो हाइड्राइड्स तीसरे, वो हाइड्रोजन क्या करता है, तीसरे ग्रुप के साथ मिलकर जो सालेमात को तैयार करता, वो हाइड्राइड्स को खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सालेमा है जिसको हम B2H6 जाब्ता जिसका है, जिसको हम कहते हैं डाइबोरीन कहते हैं, डाइबोरीन जिसका जाब्ता B2H6 है। हाइड्रोजन है जो बोरान के साथ मिला, यानी कि तीसरे ग्रुप में, यहां पर हम दौरी जदवल में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप देखते हैं, उसके बाद तीसरा ग्रुप होता, तीसरा ग्रुप पाया जाता है, उसके बाद चौथा ग्रुप भी होता, पांचवा और छठवां और सातवां ग्रुप भी होता। तो तीसरे ग्रुप में बोरान है, इसके नीचे जितने भी अनासिर हैं वो बोरान खानदान कहलाते। और फोर्थ ग्रुप में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इसके नीचे जितने भी अनासिर है वो कार्बन खानदान, इसके नीचे जितने भी अनासिर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन खानदान ये होते। तो तीसरे ग्रुप में जो बोरान है वो बोरान के साथ हाइड्रोजन मिलकर B2H6 का सालेमा तैयार करा जिसको डाइबोरीन कहते हैं। और तीसरे ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अगर मिलकर सालेमे को तैयार करता है तो वो सालेमात खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहलाते, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती लेविस के तुरशों की साख्त तैयार करने के लिए। अब उसके बाद रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स किसको कहते, यहां पर है देखिए, रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स किसको कहते, तो जिसमें लेविस के तुरशों की साख्त उतारने के लिए, तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन, वो उसमें हाइड्राइड्स कौन से होते, तो वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर के साथ मिलकर, फोर्थ ए ग्रुप यानी कि कार्बन के साथ मिलकर क्या करते हैं, हाइड्राइड्स को तैयार करते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के साथ मिलकर, जैसे CH4, यहां पर डाइबोरीन था, यहां पर CH4 सालेमा जिसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन, इसको कहते हैं। तो मीथेन जिसमें हम हाइड्रोजन को देख सकते, हाइड्रोजन किसी भी जौहर के साथ मिलता है तो वो हाइड्राइड्स को तैयार करता है। ये हाइड्राइड्स की एक मिसाल है, वो चौथे ग्रुप के जौहर के साथ मिलकर तैयार हुआ। तो वो कौन से हाइड्राइड्स है, वो है रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स, रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पाई जाती है, इसमें कमी है इसलिए खलील इलेक्ट्रॉन बोले, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसलिए इसको रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। वैसे ही कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स में लेविस के तुरशों की साख्त तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इसमें जो हाइड्राइड्स होते वो हाइड्रोजन क्या करता है, चौथे ग्रुप में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और सातवें ग्रुप में पाए जाने वाले फ्लोरीन खानदान, ये अनासिर के साथ मिलकर क्या करते हैं, सालेमात को तैयार करते। जो सालेमा तैयार होता उसको हम कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन चौथे ग्रुप के साथ मिलकर क्या करता, हाइड्रोजन NH3 अमोनिया को तैयार करता, अमोनिया तैयार हुआ, अमोनिया तैयार हुआ तो इसमें हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या करा, हाइड्राइड्स को बनाया। और ये जो हाइड्राइड्स है वो कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहलाते, क्योंकि लेविस के तुरशों की साख्त बनाने के लिए इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते। और वो हाइड्रोजन क्या करते, फिफ्थ ग्रुप और सेवंथ ग्रुप के साथ मिलकर सालेमे को तैयार करते, जिनको हम कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। वही हाइड्रोजन HF के साथ, यहाँ पर F के साथ मिलकर HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। ये भी एक सालेमा क्या है, हाइड्राइड की एक मिसाल है। कौन से हाइड्राइड है, कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड है। तो इंपॉर्टेंट है ये खलील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ सकता है। खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स, रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स, कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स। खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स किसको कह रहे, ऐसे हाइड्राइड्स जो लेविस के तुरशों की साख्त तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी को रखते हैं और जिसमें हाइड्रोजन क्या करता है, तीसरे ग्रुप के अनासिर के साथ मिलकर सालेमात को यानी कि हाइड्राइड्स को तैयार करता। जैसे मिसाल डाइबोरीन B2H6, वो सालेमे को, वो हाइड्राइड्स को खलील इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स किसको कहते हैं, रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन क्या करता है, लेविस के तुरशों की साख्त को तैयार करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और हाइड्रोजन चौथे ग्रुप के सालेमात के साथ मिलकर एक सालेमे को तैयार करता है, जो सालेमे को हम रिवायती इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। वैसे ही कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स जिसमें लेविस के तुरशों की साख्त तैयार करने के लिए
हाइड्रोजन की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन क्या करता है, 5वें ग्रुप और 7वें ग्रुप के साथ मिलकर जो सालेमात को तैयार करता, उन सालेमात को कसीर इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स कहते हैं। तो यहां पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ जिसका नाम था हाइड्रोजन और उसके मुरक्कबात। तमाम चीजें हम लोग देखे हैं, इससे पहले के वीडियोस में भी देखे हैं, आज के वीडियोस में भी, और तमाम वीडियोस में हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोजन क्या है और उसके मुरक्कबात कैसे होते हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने मैंने बहुत ही मुख्तसरन अंदाज में आपको बतलाया। अगर हम इसका मुताला करेंगे तो बहुत तवील है, बहुत तफसील से इसको बताया जा सकता है, लेकिन वक्त ना होने की वजह से, वक्त में कमी की वजह से मुख्तसरन अंदाज में आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद और हमारे पास एस ब्लॉक के अनासिर है, पी ब्लॉक के अनासिर है और नामियाती कीमिया, ये 3 लेसन्स और इसके बाद पढ़ने हैं। हम इंशाल्लाह तरतीब से ये तमाम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बतलाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं आप इजाज़त चाहता हूँ। आपका नाचिज़ उस्ताद शेख परवेज़। अल्लाह हाफिज़।